अब आप खुद सुनेंगे, फिर मैं उसका जवाब दूंगा। मैं किसी का कर्जा बाकी नहीं रखता, तो आप सुनिए। गड़े खोदते ना फारिस वाले, आपकी भैंस गिरती है उसमें। अब प्रधानमंत्री अगर 5 लाख की भैंस गड़े में गिर के जख्मी हो जाती है। क्या आप देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। वो आपकी कामयाबी होगी, वो आपके इत्तेहाद की कामयाबी होगी, वो आपके सियासी शऊर की कामयाबी होगी, वो बन्नी पश्चिम की आवाम की कामयाबी होगी। बल्कि इस बन्नी पश्चिम पर जो बेजुबान जानवर, यहाँ के फारिस के लोग जो गड़े खोद देते हैं और गड़े में गिरकर यहाँ की भैंस तड़प तड़प कर मर जाती है, उन जानवरों से भी इंसाफ होगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये लड़ाई में, इस जिद्दोजहद में हम उसी वक्त कामयाब हो सकते हैं जब आप तमाम लोगों की दुआएं हमारे साथ होंगी, बुजुर्गों की सरपरस्ती हमारे साथ होगी, हमारी माँ और बहनों की मोहब्बत और उनकी दुआएं हमारे साथ होंगी, और नौजवान उनका जज्बा हमारे साथ होगा। तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला गुजरात की राजनीति में एक जलजला आएगा और इस विधानसभा से आएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि बन्नी पश्चिम की सरजमीन, यहां का ग्रासलैंड एशिया का सबसे बड़ा ग्रासलैंड है। बल्कि मैं तो आपको ये बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बड़ी बातें की थी और यहां की भैंस का भी जिक्र किया था। अब आप खुद सुनेंगे, फिर मैं उसका जवाब दूंगा। मैं किसी का कर्जा बाकी नहीं रखता, तो आप सुनिए। अब आप सुनिए कि देश के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, सुनिए। यहाँ कच्छ की बन्नी भैंस, ये हमारी बन्नी भैंस तो दुनिया में अपना नाम कमा रही है। कच्छ में तापमान चाहे 45 डिग्री हो या फिर तापमान 0 से नीचे हो, बन्नी भैंस आराम से सब कुछ सहती है और बहुत मौत से रहती है। इसे पानी भी कम चाहिए और जाने के लिए वो दूर दूर तक चल करके जाने में बन्नी की भैंस को कोई दिक्कत नहीं होती। एक दिन में भैंस औसतन करीब 15 लीटर दूध देती है और इसे सालाना कमाई 2 से 3 लाख रुपए तक की होती है। मुझे बताया गया है कि अभी हाल में ही एक बन्नी भैंस 5 लाख रुपए से भी ज्यादा में बिकी है। देश के और लोग सुनते होंगे, उनको आश्चर्य होगा, बन्नी की भैंस 5 लाख रुपया, यानी जितने में 2 छोटी कार खरीदे इतने में बन्नी की एक। ये 2 मिनट की तकरीर इनकी। अब आप बोलिए, लंबा लंबा कौन छोड़ते हैं? देश के प्रधानमंत्री हैं और बोल रहे हैं कि बन्नी की भैंस 5 लाख में 45 डिग्री में भी दूर दूर जाकर अपना चारा खुद खा लेती है और 15 से 20 लीटर दूध देती है। प्रधानमंत्री को यह सुनना और समझना चाहिए, यहां की जनता उन भैंसों को पालती है, उन भैंसों को बड़ी इज्जत देती है। प्रधानमंत्री, आपने उन भैंसों के खाने का चारा छीन लिया। आपकी सरकार ने फॉरेस्ट एक्ट में उनको कोई रियायत नहीं दी। डांग के फॉरेस्ट में तो आपने फॉरेस्ट एक्ट 2006 का 5 का निकाल दिया, मगर बन्नी पश्चिम की जनता को आप भूल गए। प्रधानमंत्री को ये रन याद आता है, सारी दुनिया में दिखाते कि सफेद ये मट्टी है, वो सफेद मट्टी नहीं है। प्रधानमंत्री, वो जब पानी आ जाता है
तो नमक आ जाती है, सफेद दिखता है, तो ये फोटो लेके दिखाते देखो सफेद मट्ठी है। प्रधानमंत्री भूल गए, भाजपा भूल गई और ये लोग इंसाफ नहीं करना चाहते बन्नी पश्चिम से। मैं आपको ये बताने आया हूं, आपको एक ऐसे विधायक की, ऐसे एमएलए की जरूरत है जो आपकी लड़ाई को गुजरात की विधानसभा में उठाए। और मेरी राय में शकील समाज से बेहतर कोई यहां से बूझ का एमएलए नहीं हो सकता है। इसीलिए आपसे अपील करता हूं कि आप उनके हक में पतंग के निशान पर वोट दीजिए। पता गड़े खोदते ना फारिस वाले, आपकी भैंस गिरती है उसमें। अब प्रधानमंत्री अगर 5 लाख की भैंस गड़े में गिर के जख्मी हो जाती है या मर जाती है तो कौन लेगा उसको, कहां से उसका इलाज होगा। मगर प्रधानमंत्री सारी देश में हर जगह भाषण देने में तो माहिर है। प्रधानमंत्री जितना आप भाषण दे सकते हो उससे बढ़ के भाषण मैं ही दे सकता हूं। मगर आपको हम बता रहे हैं कि यहां पर यह हालात है, पीने के पानी का इंतजाम नहीं है। अच्छा, क्या कहा प्रधानमंत्री ने? अभी सुना आपने 4-5 दिन पहले गुजरात को मैंने बनाया, कहा था ना। तो बन्नी पश्चिम में पीने का पानी आपको मिला, नर्मदा से मिला आपको पीने का पानी। फिर गुजरात क्या बनाया प्रधानमंत्री आपने? प्रधानमंत्री को हम बताना चाहेंगे कि अगर एक पानी का टैंकर लाना है जानवर को पिलाने के लिए प्रधानमंत्री, तो 1200 रुपये देना पड़ता पानी के टैंकर के लिए। अब 15 लीटर दूध अगर बेच भी दिए तो कितना कमाएगा? 15 लीटर दूध बेचो और एक टैंकर खरीदो। क्या सौदा कर रहे हैं प्रधानमंत्री आप? वाकई में आपने गुजरात को बनाया लूटने के लिए से गरीबों से। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आप जानते हैं कि यहां पर एक जमाना था, बड़े बड़े लोग यहां पर आते थे। मगर अब आप देख रहे हैं कि इस रेगिस्तान के बड़े इलाके को केमिकल जोन बनाने के लिए यहां पर शकील समा ने मुझे बताया कि कोई फैक्ट्री है, क्या सोलारिस नाम की, और उसमें भी नौकरी मुकामी लोगों को नहीं मिलती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, खावड़ा में अस्पताल कहां है नहीं मालूम हमको, और एक सरकारी अस्पताल में ना एक्सरे का इंतजाम है, ना अस्पताल में लेबोरेटरी है। मगर प्रधानमंत्री कहते मैंने गुजरात को बनाया है। अगर मासूम बच्चा पैदा होता है तो 70, 50, 60 किलोमीटर दूर भूज है, वहां पर ले जाना पड़ता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि अब आप खुद सुनेंगे, फिर मैं उसका जवाब दूंगा। मैं किसी का कर्जा बाकी नहीं रखता, तो आप सुनिए। गड़े खोदते ना फारिस वाले, आपकी भैंस गिरती है उसमें। अब प्रधानमंत्री अगर 5 लाख की भैंस गड़े में गिर के जख्मी हो जाती है। क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा।